हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सब भारतीय संविधान पर बात कर रहे थे, आज हम सब 1793 के चार्टर एक्ट और 1813 के चार्टर एक्ट पर बात करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखते रहिए। शुरू करते हैं। 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट इसी को राजलेख बोला जाता है। राजलेख राजा के द्वारा जो आदेश दिया गया उसको राजलेख कहा जाता है। तो इनके मुख्य बातों पर बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है? कंपनी के अधिकार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको शॉर्टकट में BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। शासन जो होगा लिखित विधि द्वारा, शासन लिखित विधि द्वारा होगा। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है? 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये जो 1793 का चार्टर एक्ट है, 93, इनको जो है कि यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन इसको क्या किया गया, 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। इसमें जब हम 20 वर्ष बढ़ाते हैं तो कितना हो जाता है? 1813। यानी कि ये जो है कि 1793 के चार्टर एक्ट को बढ़ाकर कितना किया गया? 1813 किया गया। 20 वर्ष के लिए एक अधिकार को बढ़ा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1793 से 1813 तक हो गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसकी स्थापना कब किया जाता है? तो 1784 के एक्ट में। ये पद कहाँ है? ब्रिटेन में है। इसको वेतन जो है कि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यही तो संवैधानिक विकास हो रहा है। यह है पद ब्रिटेन में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, लेकिन इसको वेतन कहाँ से मिलेगा? भारतीय राजस्व से देने की बात कहा जा रहा है, दिया जाएगा। इसी में कहा गया शासन जो है कि लिखित विधि द्वारा होगा। पहले क्या होता था? जो राजा बोल दिया वो शासन बन गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा? शासन जो भी होगा कागज में लिखा हुआ होगा। यही तो संवैधानिक विकास का मूल रहस्य, ये सब शुरू हो रहा है। जल्दी से इनको लिखिए। अब अगला चार्टर एक्ट को देखने का प्रयास करते हैं, जगह है नीचे में। 1813 का चार्टर एक्ट,
ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है, फिर इसमें क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पे शॉर्ट कोट में लिखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को पुनः क्या किया जाता है, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है एकाधिकार जो है उसको आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। अर्थात ब्रिटेन के अन्य जन को भी भारत के साथ व्यापार करने का मौका मिला। ब्रिटेन के अन्य जनों को भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय चीन का चाय के साथ बना रहा। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। ईसाई मिशनरियों को भारत आने का
अधिकार मिला। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है 1813 का चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात 1813 में यदि हम 20 जोड़ते हैं तो 1833, इनके अधिकार क्षेत्र को 1833 ईस्वी के लिए बढ़ा दिया गया 20 वर्ष के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया। ये एकाधिकार क्या है? यानी कि ब्रिटेन के अन्य जनों को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार मिला। जब 1600 ईस्वी में कंपनी आई थी तो इनको एकाधिकार मिला था, एकाधिकार कि सिर्फ आप ही भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, ब्रिटेन का अन्य जन व्यापार नहीं कर सकता है। तो ये मिला था 15 वर्षों के लिए। अर्थात 1615 में इसे क्या होना चाहिए था? समाप्त। लेकिन ये आंशिक रूप से समाप्त कब होता है? 1813 में। आंशिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि चाय का चीन के साथ व्यापार बना रहा। 1833 में इसे पूर्ण समाप्त किया गया, पूर्ण समाप्त। तो क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय का चीन के साथ बना रहा। चीन का चाय के साथ व्यापार बना रहा। इसको यहां पे लिखिए, चाय का चीन के साथ, यानी कि चाय का व्यापार सिर्फ चीन से जो है कि चाय का व्यापार कौन करेगा? सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद जो भी अन्य व्यापार है ब्रिटेन के अन्य कंपनी, अन्य जन भी कर सकते हैं। इनका मतलब ये हुआ। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों करेगा खर्च? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा पर खर्च क्यों करेगा? जब ये भारत में शिक्षा पर खर्च करेंगे तो क्या होगा? यहाँ का बच्चा इंग्लिश जानेगा। इंग्लिश, यदि इंग्लिश जानेंगे तो क्या होगा? ये जो अंग्रेज हैं इनको यहाँ पर यदि इंग्लिश जानने वाले मिल गए तो इनको ये क्या करेगा? लेबर बना लेगा अपने, यानी कि अंदर में काम कराएगा। काहे कि इंग्लिश बोलने जानेगा तब न ये अपने भाषा का आदान प्रदान एक साथ कर सकेंगे। काहे कि भारत में इंग्लिश बोलने वाले कम थे, तो इसीलिए शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही जाती है। यही तो संवैधानिक विकास को दिखाता है। उसके बाद क्या किया गया? ईसाई मिशनरियों को भारत आने का अधिकार दिया गया। ये जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई धर्म के गुरु हैं, उनको भारत आने का अधिकार दिया गया। जब ये भारत आएंगे तो क्या करेगा? यहाँ पर ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। अर्थात ये अपने धर्म को क्या करना चाह रहे हैं? बढ़ाना चाह रहा है, फैलाना चाह रहा है। तो यहाँ पे ईसाइयों को भारत आने का अधिकार मिला। जब ये भारत आएगा तो क्या करेगा? अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। ये सभी अधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के तहत मिला। तो जल्दी से इनको नोट डाउन कीजिए। तो आज हम सब 1793 के चार्टर एक्ट और 1813 के चार्टर एक्ट पर डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम सब 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट पर बात करेंगे। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और आप सभी जानते हैं कि मेरा ये जो चैनल है बीपीएससी से रिलेटेड है, बीपीएससी। यदि आप सभी बीपीएससी का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।